अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात गिरामी, लंबी चौड़ी गुफ्तगू मकसूद नहीं है, चंद एक बातों की तरफ इशारा करके इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। प्यारे भाई मौलाना कारी मोहम्मदीन हाफिज़हुल्लाह ताला अभी ऐलान कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वीं कॉन्फ्रेंस है। अल्लाह की तौफीक से ये बड़ी खुशी का बायस और मौका है। अक्सर भाई ये बात समझते और जानते हैं। जब भाई यहाँ मस्जिद बनाने लगे तो मैं देखने के लिए आया, तो मैं सोच रहा था कि इतनी दूर दराज गाँव से हट करके भाई ने मस्जिद की जगह शुरू की है, कब आबाद होगी, क्या बनेगा इसके साथ। इत्तिफाक से एक दो बार भाई ने बुलाया, कुछ मसरूफियात की वजह से कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सका। आज जब भाइयों को यहाँ इस तरह से मोहब्बत और प्यार के साथ बैठे हुए देखा तो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाबे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वक्त याद आया जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया था ना। तो उस वक़्त इब्राहीम ने भी यही कहा था कि रब्बाना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह, बड़े दूर दराज इलाके के अंदर आकर के मैंने अपने बच्चों को और बीवी को यहाँ रखा, तेरा घर बैतुल्लाह यहाँ पर है, ये लेते जाएं और बैठते जाएं बेटा, इस तरह से नहीं करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, इसकी भी ज़रूरत है। ये ले करके बैठते जाएं और पीछे वाले साथी, ये बच्चे हैं, कोई मसला नहीं है, पीछे वाले साथी तशरीफ़ रखें। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब घर बनाने का कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया, तो बैतुल्लाह तो बना दिया, लेकिन देखा ये कि यहाँ पर आबादी तो है नहीं, दूर दराज का इलाका है। अल्लाह से कहा मौला ये कबूल कर लेना, तेरा घर मैंने बना दिया, कबूल तूने करना है। अर्श वाले रब ने कहा मेरे नबी तुमने एक दुआ और ऐलान तुमने करना है, वो अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातू का रिजाला। फरमाया मेरे नबी तुम बैतुल्लाह बना दो और लोगों में ऐलान कर दो इस घर की तरफ आने का। कहा मैं तेरा रब ऐसी कबूलियत अता फरमाऊंगा कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस बैतुल्लाह की तरफ आएंगे। आज इस बैतुल्लाह को बने हुए सदियां बीत गईं, सालहा साल का अरसा गुजर गया। आज के इस दौर में मैं जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा का तालिब इल्म और स्टूडेंट था, मदीना की एक गली से गुजरते हुए हमने एक जगह बड़ा शोर और रश देखा। गाड़ी से उतर के गए कि रौला क्या चक्कर है। साथियों ने बताया कि एक बंदा इंडिया से पैदल चलता हुआ आया है और मदीना मुनव्वरा पहुंचा है, हज करने के लिए बैतुल्लाह की तरफ जा रहा है। आज के इस दिन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर को अपने फजल और रहमत से इस कदर शर्फ कबूलियत से नवादा। तो मुझे समझ आई कि जब रब्बे कायनात ने घर बनाने की बारी लगाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को शामिल किया। जब बैतुल्लाह की सफाई और सुथराई की बात आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लगाया और कहा कि अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्का सुजूद। फरमाया मेरे नबी
इस घर की सफाई और सुथराई इब्राहीम अलैहिस्सलाम करेंगे, इस्माईल अलैहिस्सलाम करेंगे। इन दोनों ने इस घर की सफाई की जिम्मेदारी ली। किन के लिए और ये सफाई किन लोगों के लिए करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। मेरे नबी इस घर के लिए लोग तवाफ़ करने के लिए आएंगे, एतिकाफ़ करने के लिए आएंगे, रकू और सजदे करने के लिए आएंगे। मेरे नबी तुमने इस घर को साफ करना है, पाक करना है, ताकि यहाँ लोग आएं और यहाँ नमाज़ें पढ़ें, यहाँ एतिकाफ़ करें, यहाँ पर रकू और सजदे करें। तो मेरे भाइयों, बात ये समझ आई कि घर बनाना असल चीज़ नहीं है, असल चीज़ है वहाँ पर अल्लाह के बंदों का आके नमाज़ें अदा करना, वहाँ पर आकर के अल्लाह के बंदों का एतिकाफ़ करना, वहाँ पर आकर के लोगों का इस्तिफ़ादा करना। और जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का घर बना लिया, घर की तामीर मुकम्मिल हो गई, तो अर्श वाले रब से एक दुआ की, अर्श वाले रब से एक इल्तिजा की। क्या कहा? कहा रब्बाना, ए हमारे रब, वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह अब इस घर को आबाद करने की बारी है, इस घर की आबादी की ज़रूरत है। अल्लाह अपना एक रसूल इनके अंदर भेज दे। उस रसूल का काम क्या होगा? कुरान ने 4 चीज़ें जिक्र की हैं, उन 4 चीज़ों की तरफ इशारा करके दुआ की तरफ आते हैं। पहली चीज़ कहा, अल्लाह अपना रसूल वो भेजना, यतलू अलैहिम आयाती का, जो तेरे इन बंदों को तेरा कुरान तिलावत कर करके सुनाएगा। दूसरी बात, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इनको किताब यानी कुरान की तालीम देगा। तीसरी बात, इनको हिकमत यानी हदीस सुनाएगा। और चौथी बात, वायुज़क्कीहिम, इनके नफ्सों को पाक और साफ करके तज़किया नफ्स करेगा। तो मेरे भाइयों, बात क्या समझ आई कि रसूल के दुनिया में आने के 4 मकासिद अल्लाह ने बयान किए। सबसे पहला मकसद अल्लाह के कुरान की तिलावत करना। हमारे भाई, आपके साथी, ये नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने कुरान की तिलावत को सीखा, कुरान पढ़ना सीखा, लेकिन यहाँ एक अफसोसनाक पहलू, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में असर की नमाज के बाद मस्जिद के एक सतून के साथ एक कारी साहब आके बैठा करते थे। नाम था उनका कारी मुश्ताक अशिनकीती, कारी मुख्तार अशिनकीती। अल्लाह आलम इस वक्त वो मौजूद हैं या नहीं। असर के बाद वो आके एक सतून के साथ बैठ जाते। मदीना के लोग, जिनमें बुजुर्ग, बाबे, जवान, बूढ़े आके उनके पास बैठते जाते। जहाँ से जिसका दिल चाहता वो कुरान निकालता, कारी साहब को कुरान सुनाना शुरू करता। कारी साहब उसका कुरान सुनते, गलतियाँ निकालते, वो अपनी इस्लाह और दुरुस्ती करता। कोई पता नहीं कौन आ रहा है, कोई पता नहीं 1 दिन आएगा, कोई पता नहीं 2 दिन आएगा, कोई 1 दिन के लिए आता, कोई 4 दिन के लिए आता, लेकिन आके उनसे कुरान सीखते। आप ज़रा गौर करें, ये बच्चे, इनको 1 मिनट के लिए साइड में कर दें। इस गांव के कितने वो बड़े और बुजुर्ग हैं जिन्होंने कारी साहब से आके कभी एक आयत कुरान की पढ़ने की कोशिश की हो। और इंतहाई दुख की बात है, अल्लाह की कसम, लोग अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, दुनिया के कोनों में बैठे हैं,
डॉलर पे करते हैं। ये हमारे कारी हजरात बैठे हैं, लोग डॉलर पे करते हैं और डॉलर पे करके ऑनलाइन टेलीफोन पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर वो कहते हैं जी हमें कुरान सिखा दें, हमें कुरान सिखा दें। डॉलर दे करके कुरान पढ़ना चाहते हैं। हमारे सामने कारी बैठा होता है, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि कारी को अपनी नमाज सिखा के अपनी नमाज ही दुरुस्त कर ले। नबी की सीरत को समझने का मतलब उसको सुन करके सर हिला के मज़े लेना नहीं है। इसका मकसद है हमारी ज़िंदगी में तब्दीली क्या आती है। तो सबसे पहली बात और गुजारिश मेरी तमाम अहबाब से ये है कि उम्र के किसी भी हिस्से के अंदर आप हैं, अपना थोड़ा सा वक़्त निकालें, नमाज फजर के बाद बैठ जाएं, ज़ोहर के बाद बैठ जाएं, असर के बाद बैठ जाएं, मगरब के बाद बैठ जाएं, इशा के बाद बैठ जाएं। कम से कम कारी साहब से अपनी नमाज तो दुरुस्त कर लें। नमाज अल्लाह के साथ गुफ्तगू है, अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपना कायदा दुरुस्त करें, अपना कुरान की एक आयत रोज़ाना की पढ़ना शुरू करें। और एक आयत पढ़ने का फ़ायदा पता क्या है? आप लोग देहात से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए आपको उस ज़बान में समझाता हूँ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा घर से निकलता है ना और आके मस्जिद में एक कुरान की आयत सीखता है, अल्लाह की नज़र में ऐसे है जैसे कीमती तरीन एक ऊँटनी वो अपने साथ लेके घर जा रहा है। पिंडानी साहब ना लालो कि अगर किसी को कहें कि आप एक आयत सीखें, एक गाय का छोटा सा बच्चा आपको मिलेगा, तो मेरा ख्याल है लाइनें लग जाएंगी यहाँ पर लोगों की कि यार गाय का बच्चा मिल रहा है, भैंस का बच्चा मिल रहा है। ये तो बहुत दूर की बात है। अगर बकरी का एक बच्चा मिलना शुरू हो ना मस्जिद में कि एक आयत पढ़ो एक बकरी का बच्चा मिलेगा, तो यहाँ लाइनें लग जाएंगी पढ़ने वालों की कि यार एक आयत पढ़ो एक बकरी मिलती है। अल्लाह कहता है एक आयत पढ़ो, बेहतरीन ऊँटनी जितनी कीमती है तुम्हारे नामा माल में अल्लाह इतना अजर व सवाब लिख देता है। पहली बात। दूसरी बात, कुरान को सीखो, इसका तर्जुमा सीखो, इसकी तफसीर सीखो। और ये भी वही बात है, लोग डॉलर पे करके कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं जो उन काफिरों के मुल्क में बैठे हुए हैं, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई दुनिया जहान के किनारों पे बैठे हुए हैं और वहाँ से वो कुरान सीखते हैं। अपने कुरान को दुरुस्त करें, उसका तर्जुमा सीखें। तीसरी बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीखें, आपके पैगाम हदीस को सीखें। नबी कायनात ने कहा नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालती फवआहा व हफिदहा व अद्दाहा कमा समिअहा। फरमाया अल्लाह उन लोगों के घरों को आबाद करता है जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ता है। अल्लाह घरों को आबाद करता है, अल्लाह इंसानों को शादबाद रखता है, अल्लाह इंसानों की ज़िंदगियों में बरकतें नादिल करता है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को याद रखता है। और जिस सीने के अंदर अल्लाह का कुरान और हदीस नहीं है, फरमाया कल बैतिल खारिब, जैसे उजड़ा हुआ घर होता है ना कि वहाँ से गुजरने वाला भी डर डर के गुजरता है, इस तरह से उस बंदे का सीना भी वीरान घर की तरह होता है जिसमें अल्लाह का कुरान ना हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान ना हो। इसलिए कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, रोज़ाना नहीं कहता यारो, हफ्ते में एक नबी की हदीस तो सुन लें। एक हदीस एक हफ्ते में नबी कायनात की इस नीयत के साथ सुन लें कि अल्लाह हमारे घरों को आबाद कर दे, अल्लाह के नबी की हदीस से मोहब्बत हो। और चौथी और आखिरी बात करके दुआ की तरफ आते हैं। कुरान ने कहा वयुज़क्कीहिम, नबी का काम ये है कि नबी के आने से पहले जो मक्का के अंदर बसते थे ना बुतों के पुजारी, उनको अल्लाह ने कहा था इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ये सारे के सारे पलीद और गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि अल्लाह को पसंद ही नहीं कि उसके घर के अंदर ये दाखिल हों। और जब उन्होंने
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके तालीम हासिल की, कुरान सीखा, हदीस को सीखा, नबी के पैगाम को सीखा। ये दुनिया पे ज़मीन पे चलते थे, आसमान वाला कहता है रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, ये चलते ज़मीन पर हैं लेकिन अर्श वाला रब आसमानों पे इन पे राज़ी है, इनके लिए रजामंदी का सर्टिफिकेट है। अल्लाह ने इनके ऊपर, अल्लाह राज़ी हो गया, ये दुनिया पे चलते हुए अल्लाह से राज़ी हो गए, इसलिए कि इन्होंने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कद अफलह मन ज़क्काहा, जो बंदा अपने नफ्स की तहारत का बंदोबस्त कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कामयाब कर देता है। दुनिया में कामयाबी के बड़े बड़े रास्ते हैं, लेकिन हकीकी कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जो अपने नफ्स की तहारत और पाकीज़गी करता है। और नफ्स पाक होता है अल्लाह की तौहीद के साथ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, नबी मोहम्मद के फरमान के साथ, अल्लाह के घरों से ताल्लुक़ के साथ और रब्बे कायनात के घर की खिदमत करने वालों के साथ। नबी के दौर में एक नौजवान, हदीस के बाद अल्फाज हैं और बाज़ कहते हैं कि एक औरत मस्जिद की सफाई किया करती थी। अभी हम यहाँ से गुजरेंगे ना तो ये सारा गंद पड़ा होगा, हर बंदा खाएगा और निकल जाएगा ये सोच के कि ये जिम्मेदारी तो कारी साहब की है, हम पैसे देते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, हमने क्यों इनको साफ़ करना है। ये औरत घर से आती थी सिर्फ इतने काम के लिए कि मस्जिद की सफाई कर देती थी। नबी कायनात को पता चला, आपने देखा नहीं, काफ़ी दिन औरत नज़र नहीं आई, आपने फरमाया भी कहाँ गई वो औरत? कहा अल्लाह के नबी वो तो फौत हो गई। हमने कहा आपको क्या बताना है, आम सी औरत है, फौत हो गई, हमने दफना दिया। ये अल्फाज सुनिएगा ज़रा गौर से। नबी मुकर्रम ने कहा कि तुमने मस्जिद की सफाई करने वाली को मामूली समझा, तुमने मस्जिद की सफाई करने वाली को मामूली समझा, लेकिन मैं मोहम्मद उसको मामूली नहीं समझता, मैं मोहम्मद उसको आम नहीं समझता, मैं मोहम्मद उसको आम औरत नहीं समझता। फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे साथ लेके जाओ, मैं उसकी कब्र पे जाना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं, कौन कहते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिहा, मुझे उस औरत की कब्र पर लेके जाओ। सहाबा कहते हैं हम ले गए कब्र पे, हमने सोचा कि दुआ करेंगे। प्यारे नबी ने कहा कि तुमने इस औरत के जनाजे पे मुझे नहीं बुलाया था ना, खड़े हो जाओ, मैं इमाम बनता हूँ, तुम मुक्तदी बन जाओ, मैं उसी तरह इसका जनाजा पढ़ाऊँगा जैसे मैयत को सामने रख के पढ़ाया करता था, इसलिए कि दुनिया को पता चल जाए अल्लाह की घर की सफाई करने वाला तुम्हारी नज़र में आम हो सकता है, नबी मोहम्मद की नज़र में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी को इतना महबूब है कि प्यारे पैगंबर उसकी कब्र पे जाके जनाजा पढ़ाते हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर को भी आबाद फरमाए, आपके घरों को भी आबाद फरमाए, और जहाँ जहाँ अल्लाह के दीन के लिए काम हो रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आबादियाँ फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा